कैसा लगा? के पूछना है सुल्तान से? के बोले अंग्रेजी में? What do you want to hear live? I love you. मेरा सवाल ये है कि क्या ये असल जिंदगी से प्रेरित कहानी है, क्योंकि आजकल बायोपिक और ये तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं है सर, क्योंकि कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं सर, कहीं से भी नहीं, ये इनके दिमाग से है सर। तो एग्जैक्टली क्या, अगर अली आप ही अंडरडॉग की कहानी है, अंडरडॉग की कहानी है। इट्स अ फुली फिक्शनल स्टोरी, एकदम काल्पनिक कहानी है, और एक हिंदुस्तानी कहानी है, रिलेशनशिप की कहानी है, स्पोर्ट इसका बैकड्रॉप है, और कॉमन चीज़ ज़िंदगी और रेसलिंग में एक ही है कि दोनों जगह लोग गिरते हैं, लेकिन ज़िंदगी का नाम है खड़ा होना, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म स्टैंड्स फॉर। खान साहब समझे? बिल्कुल समझ गया। क्या कि जिंदगी एक अखाड़ा है, उसमें खड़ा होना बहुत जरूरी है। खान साहब आप Why are you laughing, भारती? आपके हिसाब से सुल्तान आप किसे मानते हैं असल जिंदगी में, रियल लाइफ में? फिलहाल तो मुझे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। ट्रेलर्स में दिख रहा था लव स्टोरी बहुत अलग है। कितनी अलग और कितनी नई ये लव स्टोरी है आपके कैरेक्टर की और अनुष्का के कैरेक्टर की? ये तो जवाब आपको अनुष्का ही दे सकेंगी। अगर मैं आपको देख पाऊँ। अच्छा, हाय, कितनी अलग है। बचपन के दोस्त हैं आप लोग? सभी दोस्त हैं। कितनी अलग है। आप बोलोगे? नहीं, मैं बीच में देते रहूंगा। इस ट्रेलर में वो मेंशन किया था सलमान ने कि अंग्रेजी बोलने से लड़की जो है वो जल्दी पट जाती है, तो कुछ अलग तरह की लव स्टोरी दिखाई दे रही है। आई थिंक ये लव स्टोरी दो रेसलर्स की है जिन्होंने एक तरह की ज़िंदगी देखी है, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स अच्छे से समझते हैं, क्योंकि सेम प्रोफेशन में है, स्पेशली एक सेम स्पॉट में है, एंड इन अ वे इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स, वेयर you know, when you watch the film you will see that actually कुछ आगे कुछ बोलने के लिए है नहीं, मैं जैसे ही मैं कभी सेंटेंस शुरू कर देती हूँ and then I just keep saying things till it makes sense, but yeah, it's because it's about two wrestlers and they understand each other really really well, and they understand each other's downs as well as their highs, and how sometimes, like my character says, that sometimes when you in life start focusing on one thing too much, आप कभी कुछ important चीज़ों को भूल जाते हो। तो ये जो ऊपर नीचे जाती है इनकी जो लव स्टोरी, वो भी आपको देखने को मिलेगा, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द स्टोरी एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स हिम इन द फिल्म। सलमान आपसे जानना सिंपल आदमी है जिसका कोई एम्बिशन नहीं है, और इसको एक फाइस्टी सी लड़की दिख जाती है एंड ही फॉल्स इन लव विद हर। इसकी लड़की है, यू नो, शी इज रेस्लर, ही इज नोबडी, एंड ऐसा लगता है कि जब मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा जो आपने देखा, एंड देन वो गलत पड़ जाता है क्योंकि शी इज सो स्ट्रॉन्ग हेडेड। बेसिकली जो होता है ना, कभी कभी किसी की ट्रेन लेट चलती है, वो ये उनमें से है। इस पिक्चर में वो सुल्तान को यू नो गलत समझ जाती है, एंड देन हाउ इट्स ऑल अबाउट सुल्तान, how he goes down and then how he comes back up with the help of the woman that he loves. And जो the औरत, her, is responsible for making him, then her responsible for breaking him, and then her again, because of her he starts making it again, and everything comes into this happy, beautiful love story, which may not or may be the end of this film.
ट्रेलर में ये भी कहा गया कि ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको पीछे हटा के गिर के उठने वाला जो होता है वो सुल्तान होता है। तो क्या खासियत आपको लगता है उस इंसान में होनी चाहिए जो ज़िंदगी में वापस उठ के और ये कि सच्चाइयों का सामना कर सके और वापस से विनर बन के उभरे? आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज़ वन। सेकेंड वन इज़ के आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर गलत चले गए और उसको कैसे ठीक करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप ऑन competing with yourself and not to cut anyone's level down but to only increase your level. So this role is very physically demanding for you. So what kind of injuries did you face while training for the film, and how did you overcome that phase and train hard? Hi. Luckily, there were no injuries because I had a good team of a trainer and a physio who was overlooking my workout, and a physio that I'd been working with for some time. So luckily I was kind of prepared before I started shooting for the film. But you're right, I mean in a case like this it can happen, because while somebody who's an athlete in a particular sport has been doing that for the rest of their lives, I mean for their entire life, we like get 6 weeks, which is what I got, to prep for the role. So obviously you can incur some kind of injuries, but then luckily by God's grace everything was fine. And yeah, but I think that's one thing that I would like to press on, is that the kind of work that goes into wrestling, which I think we haven't seen before, and the kind of training that goes into it. I'm happy that in fragments of it I got to experience it, and I got to kind of keep it with me and as part of my life experience. And I'm always going to hold it very closely. How's it going? Very well, sir. It's an incredible promo. I think it's looking outstanding. How challenging has been this performance for you? Because we are seeing a lot of physical changes in you during the course of the movie, even in terms of your look as well. It is getting more and more challenging for me each and every day. अब क्या हो रहा है कि you saw this look, now after this look, now I've got to get into another look, and it's that journey is being it's a difficult journey for me now. But we'll work that out. लेकिन she was lucky that she didn't get injured. मेरे तो भाई इस पिक्चर में वाट लग गई। So as an actor, what do you देखिए नहीं, think? क्योंकि ये उठो जरा, मैं आपको आ जाऊँ थोड़ा सा इसको क्योंकि इन्होंने जब मुझे जब ये रोल सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन जब वक्त आया करने का तो इन्होंने मेरे सामने पहलवान दे दिए, नॉट फाइटर्स, दे ऑल रियल रेसलर्स। तो जैसे जैसे कोई शॉट होता था उनको ऐसा लगता था कि ये रिंग में एक्चुअली लड़ रहे हैं एंड विथ मी। तो मोस्ट ऑफ द शॉट्स इन दिस फिल्म आर रियल। द रेसलिंग इसमें और MMA के there's no cable, most of them is because of them, there's a lot of contact happening in there. तो ऐसा लगता था कि यार ये उठा के पटक रहे हैं, बहुत लग रही है। बट देन जब उनको उठा के पटकना था तो सब 120-130 किलो के फाइटर्स थे, एंड दे नॉट आर फिल्म फाइटर्स हु विल एक्चुअली गिव यू द लीप एंड दे विल गो डाउन. दे expect you to pick them up and throw them down. That was the most difficult part of it. Now when a wrestler trains, he trains for an hour and a half to 3 hours, and शाम को वापस से 2-3. तो ये ट्रेनिंग भी चल रही थी रेसलिंग की, MMA की ट्रेनिंग भी चल रही थी, और उसके साथ साथ दिन में 6 से 7 घंटे शूटिंग भी चल रही थी नॉन स्टॉप. नॉन स्टॉप मीन्स फाइटिंग नॉन स्टॉप. तो एवरी टेक बिकॉज ऑफ डियर सर हियर कि नहीं सर एक ले लो ना, एक मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ ले लो ना. क्या है ना कि वो DOP ने एक कर लो ना. तो बिकॉज ऑफ हिम 3, 4, 5 retake. So that's 6 hours of in those lights and training that used to take a toll on the body. So even in terms of when you see many scenes in the promo, like when you're running along with the train as well, and lots of others as well. That's also difficult nowadays running at my age. जी. Sir, in terms of in terms of ऐसा लगता है कि इन scenes के ऊपर सीटियां बजाएंगी बेतहाशा थिएटर में. Even certain songs that we're hearing. हमने ये फिल्म ये कभी सोच के बनाई नहीं कि यहाँ पर सीटी पड़ेगी, क्योंकि जब जो ये सोच कर बनाता है फिल्म कि यहाँ पर सीटी पड़ेगी,
वहाँ पे सीटी नहीं, नहीं ताली, वहाँ पे झापड़ इस पड़ता पे है वहाँ 100% पे। बजेगी सर, इस पे 100% बजेगी। हमको पता ही नहीं, sir, do you- हमको पता ही नहीं कि हमको पता ही नहीं कि किसके ऊपर बजेगी सीटी या ताली। So do you feel this is going to be a biggest hit of all We time? just gave it our best. Obviously, we want this to be the biggest hit of our lives, and he's done a great job in the film. He's given his life for the film, and God forbid something happens to this film. मैं तो next में चला जाऊंगा। So Salman, Ali साहब का थोड़ा सा, but Ali has got YRF. YRF will never leave Ali. इसके बाद आएगी इनकी next one. Announce कर दूँ? हाँ? Announce कर दूँ? हाँ? अरे announce कर देता हूँ आज. सब तो यहाँ पे ही है. ऐसे ही announcement होता है. क्या? I hope so. सबसे बड़ा बेवकूफ़ होऊंगा मैं जो बोलूँगा कि नहीं भाई मुझे अपने रिकॉर्ड्स तोड़ने नहीं है। कौन ऐसा, आप हो? नहीं? अच्छा, तो ऐसा कौन है जब जी क्योंकि ये सब प्रमोशन वोमोशन के फंडे होते हैं कि बहुत तकलीफ हुई वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आप जब सवाल ऐसा पूछते हो तो दिस इज मी बेसिकली, यू नो, कोई तकलीफ वकलीफ नहीं हुई। इट इज़ अ पीस ऑफ केक। ये जो करता हूँ मैं एक रोज़ एक डेली करता हूँ मैं ये, इट्स नॉर्मल। जी यहाँ पर दी है, किसी ने बजा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका ये मतलब हुआ कि वहां पर भी नहीं बजेगी। मैंने 3-4 सुनी थी, वो YRF के ही लोग होंगे या मेरे नैड्स नदीम में बजाई होगी सीटी। विभा, अच्छा वो आप तो बजाओगे सीटी भाई मेरे लिए, हो तो Anushka, now you've worked with all three Khans, so Salman, Shah Rukh and Amir. बस अब और क्या चाहिए। So what? Absolutely. So what He's difference do you answered find it for me. या तो सुनूंगी मैं दोबारा क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हो आप? working with Salman? What difference do you find with all the three Khans in the working style? I think I'll talk about him because we're talking about Okay. Sultan here. He is a very refreshing person to kind of work with because इनके साथ like what you see is what you get. I'm sure आप लोगों ने वो experience किया होगा. इतने साल से इनको जानते हैं. तो मैं जो आमिर और शाहरुख बिल्कुल वैसे है नहीं। So his thing is that he is kind of unfazed by anything that happens around him. करेक्ट, जो आमिर और शाहरुख बिल्कुल वैसे है नहीं। अब सर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं कि आमिर और शाहरुख किस चीज़ में अच्छे हैं? प्लीज, मैं तो चाहता हूँ, मुझे उनके बारे में कुछ पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहूंगा कि मुझे आमिर और बस शाहरुख आपके बारे में बात करनी है यहाँ पे। so he is like that and I think it's something very refreshing and आपको मतलब अगर आप अपने करियर में ऐसे किसी को देखते हैं जो इस मकाम पे हैं लेकिन ऐसे हैं, so you feel relaxed, you feel like ठीक है, this is the kind of the right way to be. And I think he's very blessed and he has a lot of people around him who love him, all his fans. I mean, since I was announced for the film, the kind of messages I've got from like Salman fans, it's like unbelievable. So you realize his his craze, which is amazing. So I think and also having said that, if you see this film, you've seen the trailer, when you watch the movie you'll realize that he's worked really hard on this film. You're Like, lying. You're lying. Lying? Yeah? You're lying. Lying. No. He's worked really hard on the film and we've seen it and you guys are seeing it right now. You can't fake these things. It's not easy. And like he said, wrestling as a sport, you can't use cables and all because वैसा action नहीं है. It's very real, right? It's contact sport, so you don't lose contact with the opponent. So you can't fake it. So I think hats off to him for having done this at this stage in his career. Not being like, let me keep it easy. He's like, nahi, I'm going to push myself. So I think it's amazing, and I respect that a lot. Hi Salman. The most difficult part in this film has been the langot. वो आज मेरे को समझ में आया what heroines feel when they go through all these swimsuit shots and
all that. Hi Salman. You know क्या हुआ था? अली was there. जैसे यार वो शॉर्ट्स में थे, शॉर्ट्स यार सब पहलवान लंगोट पहनते हैं, नॉट लुक रियल. ऐसे वो लंगोट पहन लेंगे, विल डू इट. जब मैं वहाँ पर पहुँचा, 5000 का क्राउड है. मतलब कुर्ते पजामे में, चप्पल में, शॉर्ट्स के अंदर. अरे भाई, ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई. सो आई सेड यार अली, आई एम नॉट, देयर इज नो वे दैट आई एम गोइंग टू. चांस ही नहीं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा. और कुछ औरतें भी बैठी थी वहाँ पर घूंघट के अंदर, सब जूनियर आर्टिस्ट. ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे फिर एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट ईद पर आएंगे. जैसे ये डेट भी अच्छा है, नेक्स्ट ईद का. एनीवे आई सेड चलो ठीक है. अब मैं एक लुंगी पहन के गया वहाँ पर और एक कुर्ता में जाके बोला, यहाँ पर अगर किसी ने चिल्लाया तो आई स्वेयर ऑन गॉड मैं आके मारूंगा. एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग फ्रॉम माय वैन टू द वेयर द शूटिंग वाज, द लोकेशन, मेरे आंखों में आंसू थे. आई वाज फीलिंग वायलेटेड. अच्छा, और मैं बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ शर्ट वर्ट उतारने में, शॉर्ट्स पहनने में. मैं वो शर्मीला किस्म का आदमी हूँ ही नहीं इन मामलों में. बट व्हेन आई टू गो एंड टेक दैट ऑफ, and I'm like, and there's something hi. And मुझे समझ में आ रहा था कि because I've seen the junior artists यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, हर पिक्चर के अंदर you working with the same people, so you can understand the voices. ऐसे घूंघट खोलो, इसे नहीं खोलेंगे. It was the most difficult thing, but thank God that the people got used to the visual. और फिर वो फ़ोन के ऊपर उन्होंने तस्वीरें खींच के अपलोड करना शुरू कर दिया कमीनों ने.